दोस्तों, आप समय रहते हो जाइए सतर्क, क्योंकि अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप भी रात में बाल खोलकर सोते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो ऐसे ही सुहागिनी महिलाओं के लिए है। अगर आप भी नाखून काटने के बाद उसे इधर उधर फेंकते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए ही है, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। इसे विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप तो जानते होंगे कि सप्ताह में कुछ विशेष दिनों में नाखून या बाल काटना अशुभ माना जाता है, लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में ऐसा करना न सिर्फ आपको मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिला सकती है, बल्कि धन प्राप्ति भी कराकर गरीबी दूर कर सकता है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य लग सकती है, सप्ताह के हर दिन नाखून काटने या बाल काटने के अलग अलग महत्व होता है। मतलब सप्ताह के 7 दिनों में नाखून या बाल काटने के अलग अलग प्रभाव है। किसी दिन ऐसा करना जहां आपको कंगाल और बीमार बना सकता है, वहीं कुछ ऐसे भी दिन है जब ऐसा करना आपके यश, कीर्ति, मान, सम्मान और धन में वृद्धि भी कर सकता है। कुछ लोग तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि नाखून काटकर ऐसे ही इधर उधर में फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। इसीलिए सौभाग्य लाने के लिए ऐसे नाखून को कहां डालें, हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता देते हैं कि नाखून शरीर का ही एक हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ऑरा छुपा होता है। ऑरा ऊर्जा का वो आकार है जो भौतिक रूप में खुद को प्रकट नहीं करता है, और किसी इंसान या स्थान का वो बाहरी सतह या परत है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे अंतर मन में आकर्षण पैदा करती है, और अंतर मन का सीधा संबंध इससे होता है। काले जादू में नाखून के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति पर कब्जा की जा सकती है। नाखून और बालों का इस्तेमाल विशेष तौर पर इन कामों में होता है, लेकिन बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि जब भी वे अपने नाखून काटते हैं तो उन्हें ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने नाखून को अगर आप इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं तो इससे आपका ऑरा खराब हो जाता है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, ये तो अनजाने में हो जाता है। नाखून को जैसे ही आप इधर उधर या कचरे में फेंकते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर पड़ने लगता है, और आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, चिंता बढ़ने लगती है, अवसाद, निराशा, खिन्नता आपके जीवन में छा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, बिना किसी बात के कोई चिंता सताने लगती है। दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपका मन दुखी रहने लगे तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आपका ऑरा बिगड़ चुका है। इधर उधर में कचरा डाला जाता है, सड़ी गली चीजें भी इसमें रहती है, और उसी में आप अपने कटे नाखून को फेंक देते हैं, तो इन्हीं सब चीजों का नकारात्मक प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ने लगता है, जिसके कारण मन में बेचैनी और डर लगने लगता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान जरूर रखें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप नाखून शनिवार और मंगलवार के दिन तो बिल्कुल भी ना काटें। नाखून को काटने के लिए केवल बुधवार या शुक्रवार के दिन ही चुनें। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, इन कटे हुए नाखून के उपयोग से आप अपने जीवन में सौभाग्य ला सकते हो। सौभाग्य कैसे आएंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले नाखून को काटकर किसी बरगद के वृक्ष के जड़ में इसे डाल दें। अगर आसपास में कोई बरगद का वृक्ष ना हो तो ऐसे में आप किसी अन्य पेड़ की जड़ में भी अपने नाखून को काटकर डाल सकते हैं। अगर घर में अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनकी जड़ों में भी आप इन्हें डाल सकते हैं, लेकिन याद रखें, कभी भी तुलसी के जड़ में नाखून को ना डालें, और सिर्फ शुक्रवार या बुधवार के दिन ही आपको ये काम करना है। इससे आपका ऑरा बहुत जल्दी प्रभावशाली होने लगता है। इससे जो भी समस्याएं आपको जीवन में सता रही है, चाहे वो धन की समस्या हो या अन्य बाधाएं हो, वह सब बिल्कुल से नष्ट होने लगती है, क्योंकि नाखून में ऑरा होता है, और उन्हें अगर आप किसी शुभ पेड़ पौधे में डाल देंगे तो उस पेड़ पौधा का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। इससे आपके संकट, विघ्न, चिंताएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। कोशिश करें कि इसे बरगद के पेड़ के नीचे ही डालने के लिए, क्योंकि ये अत्यंत ही शुभकारी रहेगा, क्योंकि बरगद को कल्याणकारी वृक्ष माना जाता है। इसमें भगवान शिव का आवास माना जाता है। बरगद के साल में आपकी ऑरा और भी प्रभावशाली बनती है। इसकी शुभता
लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ साथ ही हर तरह के कलह और संताप मिटाने वाली होती है। अगर आपको लगता है कि किसी के कुछ किए कराए से ही आपका उन्नति रुक गई है, आपके कार्यों में निरंतर विघ्न आते जा रहे हैं, आप आत्मविश्वास खो बैठे हैं, आक्रमण का भय आपको लगा रहता है, तो केवल शुक्रवार के दिन ही अपने नाखून काटे, हाथ पैर की सभी उंगलियों की नाखून काटे और अगले ही दिन शनिवार को कपूर और लैंप के ऊपर उन्हें रखकर जला दे। ये पूरी तरह से जलकर उनकी राख हो जानी चाहिए। फिर इस राख को बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दे। देखना सारी परेशानियां चमत्कारी रूप से गायब हो जाएगी। आपकी जिंदगी से सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, गुरुवार के दिन नाखून काटने से बिल्कुल बचे। इससे आपका भाग्य कमजोर होता है, आयु घटती है, अधिक संकट भी आती है। गुरुवार को नाखून ही नहीं बल्कि इस दिन दाढ़ी बनाना और शरीर का कोई भी बाल काटना भी वर्जित बताया गया है। बालों के विषय में भी हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी बातें कही गई है। अपने बालों को किस तरह से रखें, कब और किस दिन कटवाए, बालों को किस दिन धोए और किस दिन ना धोए, चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। भले ही आजकल कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन मानो या ना मानो, प्राचीन काल में ऋषि मुनियां जो परंपराएं बनाई है, उनका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। शास्त्रों में बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम बताए गए हैं, जो हर दिन के यानी वार के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ज्यादातर लोग रविवार के दिन बाल कटवाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये छुट्टी का दिन होता है। लेकिन महाभारत के अनुशासन में बताया गया है कि रविवार के दिन सूर्य का दिन है और रविवार के दिन में बाल कटवाने से धन, बुद्धि और धर्म का नाश होता है। इसी प्रकार सोमवार के दिन बाल कटवाना भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस दिन बाल कटवाने से संतानों के लिए हानिकारक होता है और इससे मानसिक दुर्बलता भी आती है। मंगलवार के दिन बाल कटवाने से आयु घटती है और इससे असमय मृत्यु का कारक भी माना जाता है। लेकिन बुधवार के दिन बाल और नाखून कटवाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन्य धन्य में वृद्धि होती है, घर में हमेशा के लिए खुशहाली बनी रहती है। लेकिन गुरुवार के दिन बाल कटवाने से या फिर दाढ़ी बनवाने से आपके धन का नाश होता है, संपत्ति का नुकसान होता है और आपके मान सम्मान की भी हानि होती है। शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और शुक्र सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन दिन बाल और नाखून कटवाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे लाभ और यश की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, शनिवार के दिन कभी भी बाल, दाढ़ी और नाखून ना काटें, इससे बेहद अशुभकारी माना जाता है। ये अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा के शाम के समय या फिर रात्रि में कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इन दिनों में कभी भी अपने बाल ना कटवाएं, नहीं तो इन शुभ और पवित्र दिनों में हम पर अशुभ कर्म करने का पाप भी लग जाता है। कहते हैं कि कभी भी अपने जन्म दिवस पर भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। दोस्तों, बालों को लेकर महिलाओं को और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, बालों को स्त्रियों का आभूषण माना जाता है। प्राचीन कालों से स्त्रियों के लंबे और काले बाल सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो उसे इस तरह से बांध कर रखें कि वो जमीन को ना छुए, क्योंकि बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इसलिए जमीन को छूने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों में आ जाती है, जिसका प्रभाव उस स्त्री पर पड़ता है। इसी प्रकार रात्रि में सोते समय बाल को हमेशा बांध कर ही सोएं, क्योंकि बालों को खूना करके सोने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होते हैं, जिससे महिलाओं का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसे धन हानिकारक माना जाता है। रोज बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है, उसे यहाँ वहाँ बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। क्योंकि तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि में भी हमेशा लंबे बालों का ही उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके जीवन में पड़ सकता है। इसलिए ऐसे बालों को हमेशा संभाल कर रखें। शास्त्रों में मासिक धर्म के 3 दिनों तक बालों को धोना वर्जित बताया गया है। इसी प्रकार कभी भी सूर्य उदय के समय या फिर सूर्य उदय के बाद बालों को नहीं धोने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है।